नमस्कार जी, मैं हूँ रोहान पंडित। आज का हमारा टॉपिक है कि माँ बाप। माँ बाप माँ बाप क्या होते हैं या माँ बाप किसको कहते हैं? आपको सबको पता ही है, फिर भी हम बताते हैं कुछ पॉइंट कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। माँ बाप पहले तो माँ अपने पेट में रखती है 9 महीने बच्चे को। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये भी कई पॉइंट है। देखो जी, जब यहाँ पे ना फॉरेन में ये चीज़ बड़ी मानी जाती है, अब इंडिया में तो नहीं इतना करते, कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है तो वो उनको ना वर्जित होता है कोई भी काम नहीं करना उल्टा सीधा, चोरी ठगी या मुंह से गलत नहीं बोलना किसी के लिए। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, लेडीज़ को और हस्बैंड को दोनों को होता है। यहाँ पे तो ये चीज़ें भी विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं इन चीज़ों में। अभी इंडिया में तो पता नहीं। तो जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें यहाँ तक कि कई लोग कील भी नहीं ठोकते। कमरे में कुछ चीज़ करनी हो तो ये वो नहीं करते, और बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो कहते हैं कि बच्चा अच्छा अच्छा होता है, अच्छा आचरण, अच्छा बोलो, अच्छा करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, माँ का और रुतबा बहुत ऊंचा माना गया है। देखो जी, आदमी औरतों को शिव और पार्वती माना गया है। जिन घर में लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती तो उस घर में पैसे और बरकत की कमी नहीं होती, जहाँ पे प्यार होता है। यहाँ पे 99% लोगों के दिलों में जेलस भर गई है। हस्बैंड वाइफ के कोई रिलेशन ही नहीं रहे। पहले होते थे रिलेशन, अब तो सिर्फ काम वासना, ये चीज़ें, कई चीज़ें गंद रह गया। पर कई घर अभी ऐसे भी हैं। हम एक स्टोरी बताते हैं आपको कि माँ बाप से रिलेटेड है। एक लेडीज़ के घर में गया था, वो उन्होंने मेरे को बार बार मौतें हो रही थी और काफ़ी बुरा हाल था उनके घर में। लेकिन मैंने एक बात देखी है, शायद वो क्या प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा थी। तो पहले वो बूढ़ी की डेथ होगी, उनकी दादी थी, फिर उसके बाद बेटे की डेथ होगी, फिर उसके बाद बहन की डेथ होगी। तो मैं कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ मैजिक, कुछ बड़ा तगड़ी क्रिया हुई थी। तो मेरे को उन्होंने बुलाया, तो सॉर्ट आउट किया। घर में चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा, चलो वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो लेकिन ये मैंने देखा कि उनकी जो माँ है ना, दो बड़ी बेटियां थी उनकी। भाई तो पागल कर 17-18 साल तक तो भाई सही रहा। फिर उसके बाद वो जो लोग करने वाले कराने वाले होते हैं तो उनको पता नहीं क्या जेलस थी इस फैमिली से। हालांकि फैमिली किसी का बुरा किया ही नहीं इन्होंने, बेचारों ने। थोड़ी ज़मीन को लेके थोड़ा चक्कर था शायद, तो वो भाई को पागल कर दिया। तो भाई तो अभी भी पागल है, मेरे को तो अभी मिला है, मतलब कि 1 महीने पहले की बात है। तो वो भाई तो चीज़ों ने पागल कर रखा था। तो ठीक हद तक ठीक किया, तो अभी नॉर्मल है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं कहने का मतलब, घर का एक ही भाई वो भी पागल कर दिया, और बहनें हैं, सबकी शादियां हुई हैं। तो बीच में दो बहनें ऐसी हैं जो शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने उनसे पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहती, ये तो परमात्मा की देन है। तो वो कह रही है कि शादी कहाँ करें, पहले तो घर का खर्चा चलाते चलाते सारी बहनों को पाला। तो वो बहनों की शादियाँ भी की, बाप काम नहीं करता था। ज़मीन ज़मीन हमारे पास ही थी, ज़मीन का क्या करना है, ज़मीन भी बंजर टाइप। तो काफ़ी कुछ हो चुका है हमारे साथ। तो वो दोनों के कह रही, दो जो बहनों, दूसरी बहनों की शादी हुई है उन वो भी सुखी नहीं है। तो मैं क्या, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके पीछे कोई पड़ा था, कोई टाइम था, कोई पिछले जन्म के कोई लेने देने थे आपके, जो हम आपके साथ ये चीज़ें हुई है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि लाइफ अच्छी चलती है तो कोई बात नहीं, हमसे जितना होता है हम करेंगे आपका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो शादी के लिए मना करी थी, मतलब कहने को उनके घर में एक माँ थी, और माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मतलब कि 70 साल की तो होगी वो। पर वो इतनी इज्जत अपनी माँ की करते थे। पर इंडिया में काफ़ी घरों में है, इज्जत करते हैं माँ बाप की। जहाँ पे माँ बाप की इज्जत होती है वहाँ भगवान की। आप सोचते हो ना, मंदिर मस्जिद में घंटियाँ बजा लो, या मस्जिद में जाके कुरान शरीफ पढ़ लो, या चर्च में जाके कुछ भी कर लो, अरे कुछ नहीं बनता जब तक तुम्हारे माँ बाप, तुम अगर नहीं दूर रहते हो तो पैसे भेजो माँ बाप को। पैसे से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। हो सके तो पास ही रहो अपने माँ बाप के, आपके माँ बाप को अपने साथ रखो। तो शादी कराने के बाद नए घर ले लेते हो और माँ बाप को छोड़ देते हो। तो जितना मर्जी, चाहे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उनके रूल है कि मतलब कि वो अपने दादा परदादा को या
उनको मतलब अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी है, पर ये बात गलत होती है। पीछे से एक केस और भी आया था, तो मैंने देखा था वो लड़के का बिजनेस नहीं चल रहा था, बुरा हाल था, तो मैंने हिस्ट्री देखी। उसने ना अपने माँ तो मर गई थी कैंसर से, तो बाप को ना ओल्ड हाउस में भेज दिया, वो मतलब अनाथ आश्रम में। तो कमीनापन ये नहीं कि इंडिया में भी है, यहाँ पे भी कमीनापन करते हैं, और कई कमीने लोग अनाथ आश्रम में अपने माँ बाप को भेज देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आपके पास नहीं हो रहा गुजारा, तो छोटे भाई बहन को भी बोल सकते हो आप, पर ये नहीं कि आप अनाथ आश्रम में भेज दो और लड़के का काम सारा धंधा बनता, क्योंकि क्यों कि उसको कर्म दोष पाप दो पाप लगा था ये चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये आप, क्योंकि वो जो बाप है उसने इतनी मेहनत करके पाले, बच्चे पढ़ाए, और बाद में शादी करके तुम अपनी बीवियों के हो जाते हो, तो बिल्कुल नहीं सोचते अपने माँ बाप का। और वो कहीं ना कहीं जब बाप दुआ दे सकता है, माँ दुआ दे सकती है, तो वो कहीं ना कहीं बददुआ भी हो जाती है। वो चाहे ना दे, अंदर से वो भगवान तो देखता ही है। तो इसलिए कहता हूँ माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप का, अरे छोटा छोटा जैसे तुम आपको पता है, जैसे तुम पैदा होते, पैदा होने के बाद तुम्हारी लैट्रिन पेशाब ये वो कैसे जागती है। अब क्या हो गया, अगर वो बुढ़ी होगी, आप काम कर रहे हो, काम से उस तब तक अपनी बेटे बच्चों को बोलो थोड़ा संभाल लेंगे, उसके बाद जब काम से आते हैं तो आप भी संभाल सकते हो ना। लैट्रिन बाथरूम कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। छोटे बच्चे जैसे तुम्हारा धोया तो तुम भी धो सकते हो, उसमें क्या है। अब मेरे को कोई बोले, वैसे तो टचवुड मेरे फादर साहब नहीं है, अगर मैं मदर है तो मेरे को बोले कोई मदर का करने के लिए, तो मैं पीछे थोड़ा हटूंगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है, तो ये थोड़ा वो मेरी माँ है, तो इसका मतलब थोड़ा कि मैं उसका लैट्रिन पेशाब नहीं करूँगा दूंगा। ये कर्म दोष होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो उनका तो ऐसा सीन नहीं होता। अगर किसी ने पाप कर्म पिछले जन्म के किए होते, या फिर इस जन्म में किसी बहू गंदी निकल गई, या बेटा गंदा निकल गया, या पड़ोसी किसी ने कुछ किया, तो वो बीमार तभी होता है। इंसान को कोई बीमारी नहीं है। बीमारियां सारियां ये गंदी चीज़ें होती हैं, हवाएं गंदी, ये आप कूड़े वगैरह फेंकते हो घर में, तो वो कूड़ा आप उठाते नहीं 2-2 दिन, वहाँ से सूक्ष्म जगत की चीज़ें चलती हैं, जो चीज़ें गंद खाने आती हैं। और कुत्ते बिल्लियाँ पालते हो, कुत्ते बिल्लियाँ का अलग रूम होना चाहिए, अपने साथ मिक्स नहीं कर। उनके डेड स्किन जो गंदी चीज़ें होती हैं, लोगों के मोके होते हैं, जो मोके वगैरह ये वो, उसमें भी गंद भरा, मोके उतार देने चाहिए। तो गंदी चीज़ें होती है, तो यही आप बीमार करती है। वैसे इंसान को कोई बीमारी नहीं, जो जैसे कोई मर गया कैंसर से, तो आपके शरीर में आ गया तो आपको कैंसर होना ही होना है। वो ही बीमारी करेगा। जो लंगड़ा है तो आपका अचानक से देखते हो कि आदमी सही था, तो अचानक से लंगड़ाना शुरू कर देता। तो ये गंदी चीज़ें होती हैं, और क्या होता है। तो फिर माँ बाप का कह रहा था, माँ बाप पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद माँ सुबह उठ के खाना पकाती है, खाना पका के बच्चों को घर वाले को भेजती है काम पे, तो वो टिफ़िन में खाना देती है, तो बच्चों को स्कूल भेजती है। तो कितने वो अपना प्यार से और कितनी ममता से ये सब कुछ करती है। और ये चीज़ें देख के भी लोगों को शर्म नहीं। लोग तो कितने % लोग तो बेशर्म हो गए बिल्कुल, माँ बाप को निकाल देते हैं, माँ बाप को रोटी नहीं देते, तो फिर वो बंदा कैसे सुखी रहे। आज तुम बहुत अमीर हो, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप की दी हुई शिक्षा है, माँ बाप का एक कर्म ने। माँ बाप और पितरों के कर्म होते हैं। अगर आपके पितरों ने गलत काम किया माँ बाप ने, तो आपको नीचे आना ही आना है। आपके वो कहते हैं ना, बैड टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पितरों ने बहुत अच्छे काम किए, आपके दादा परदादा ने, तो आपको फिर कमी नहीं होती। तो वो वंश से मिलती हैं चीज़ें सारी। जैसे कोई काम कर रहा है, अगर आप उनका फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। चलो अचानक से ख़राब बिजनेस तब होता है कि जब आपके पोते या पुत्र गलत काम करने लग जाएं, गलत सोसाइटी में लेडीज़ के साथ गलत काम करना, या किसी को गरीब का हक मारना। और ये काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग ये जो गरीबों के हक मारते हैं। जो अब तो मैं पीछे से गया था गाड़ी ठीक करवाने, तो वो मैंने देखा कि बंदा, वो उसके पास बहुत गाड़ी वाले लोग आते। तो एक तो वो वशीकरण यूज़ करता था, तेल गंदे भूत प्रेतों के। तो एक वो क्या करता था कि कोई भी गाड़ी आती थी, गाड़ी का ना वो कोई भी छोटा मोटा फॉल्ट होता था। बहुत इंडिया में भी बहुत लोग हैं, आपके चिप सीट, नई नई गाड़ियाँ आई हैं, चिप सीट जड़े उनके होते हैं, वो थोड़ा सा इधर उधर पॉइंट हिला होता है, तो वो नया चेंज करने के 25-25-30 हज़ार लेते। तो ऐसे बंदे सुखी रहते हैं। वो ना तो ढंग से सो पाते हैं, किसी का हक खाने से ना, तो थोड़ा कर लो ठीक है, पर ये नहीं कि 100% किसी गरीब का। वो उसको बंदे को देखो, तो वो क्या करता था, ऐसे करता था, बड़ा बिजनेस था उसका, ये आते थे ये। तो क्या हुआ, पहली बीवी शादी की भाग गई, दूसरी शादी की भाग गई, तीसरी शादी की, पहला बच्चा मर गया, फिर दूसरा बच्चा चौथे महीने का था,
वो मर गया। तो केस आया था मेरे पास ये वाला, मतलब मैंने उनको बताया कि तुम्हें कर्म दोष लगे हैं, कि तुम गलत क्या करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मत सोचो कि ऊपर वाला नहीं देखता, ये यूनिवर्स सब कुछ देखती है आपका। आप जो करोगे, जो बीजोगे, वो तुम पाओगे हर हालत में। इसलिए करें, भगवान को दया करो। सबसे मेन माँ बाप, आप टॉपिक हम माँ बाप के थे, मैं उदाहरण बीच में आपको दे रहा हूँ कि आप देखो, माँ बाप की बहुत महत्वता होती है, उनकी सेवा करो। कि जिसने माँ बाप की सेवा कर ली ना, तो उस बंदे को भगवान की सेवा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाम लेना है ना, भगवान का नाम लेते हो, तो इसके माँ बाप खुश है तो उसका मतलब भगवान खुश है। पहली तो माँ ही होती है जो चलना सिखाती है, बैठना और खाना पीना, माँ की ममता, बोलना वगैरह माँ ही सिखाती है। अरे माँ बाप ही सिखाते हैं आपको। और माँ बाप ही आपके आप दुश्मन बन जाते हो शादी के बाद। बीवी क्या बोलती है, क्या नहीं है वो। हाँ, कई हद तक कई बार माँ बाप की भी गलती होती है। कई बार क्या होता है, माँ बाप की ये गलती आज बताता हूँ सब कुछ। कि कई बार क्या होता है कि आपका बेटा बहू ठीक है, बीच में दूसरे बेटे की शादी कर ली, वो सही नहीं आई औरत, वो सही नहीं आई, वो चुगली। कई बार ना चुगली और पीठ पीछे बोलने वाले आदमी भी, जरूरी नहीं कोई मैजिक जादू टूना कुछ करता है, तो उसमें भी क्या था, जब आपकी कोई किसी को बार बार कान भरे, तो उसको चाहिए, लोगों को चाहिए, कोई कान भरता है तो उनकी यहाँ से सुनो, वहाँ से निकाल दो। नहीं, ऐसी बात हो जाए तो उसको शिक्षा दे दो कि बहू मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं, कि तुम ये बातें मत किया करो। तो वो बंदा अगले से तुम्हें करेंगे नहीं। कई लोग बातें कर करके, पड़ोसी आप जिनके ज़्यादा बैठते हो, ये वो ज़्यादा बीच में बढ़ते हो, तो फैमिलियाँ तभी ख़राब होती है जहाँ तो ननद आके मायके में माँ के साथ और इंटरफेयर करे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जिनकी शादी हो चुकी थी, अपने घर संभालो, आपको कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप मदद कर सकते हो, अगर भाई बहन गरीब हैं तो कोई बहन अमीर है वो मदद कर सकती है, ना कि वो कि कंट्रोल कर ले, भाभी को अत्याचार करे, भाभी को और माँ को सिखाए और भाभी के फूट डाल दे माँ और भाभी में। उसका कि मेरी माँ, मेरी माँ, तुम्हारी माँ है, लेकिन अभी उसकी शादी बेटे की होगी है, बहू की भी माँ है। कई लोग क्या करती है नंदे, वो इतनी चुगली कर करके कि वो भाभी अच्छी होती है तो खिलाफ कर देती है। कई केसों में ये भी होता है कि ननद आके बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ कह जाती है, भाभी आचरण अच्छा होता है, अचानक से उसको फिर अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में बोलते हैं ये वो कि तुम्हारी माँ और ननद तुम्हारी ये वो। तो ये चीज़ें मत करो, किसी का घर बर्बाद मत करो। तो माँ बाप के चाहे कुछ भी कहते हैं ना कि कई सास मेरी बहुत सख्त है, सास मेरी ये है वो है। तो कई केसों में मैंने देखा जो सास होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई केसों में वो सास मुंह फड़क होती है। जो बहुत बोलती हैं सासें, बहुत बोलती हैं, वो अंदर से बहुत अच्छी होती हैं। जितना ज़्यादा तुम एक बार प्यार करके देखो, उसको गले में मिलो और उससे बहुत ज़्यादा बना के बॉन्डिंग रखो, वो बहुत अच्छी होती हैं। जो चुप रहती हैं, जो जो चुप रहता है ना बंदा, वो बम होता है, बम का गोला, वो खराब होता है। जो बंदा बहुत बोलता है, ये करता है, वो करता है, वो मन के अंदर से साफ होते हैं। तो जो सास ने कुछ बोल भी दिया कोई बात नहीं, जैसे आपको अपनी माँ बाप भी तो डांटते हैं ना, आपके अपने माँ बाप भी डांटते हैं, तो सास ने कुछ बोल दिया तो फिर क्या हो गया, कोई कोई वो थोड़ा बड़ी बात होगी। तो सास माँ बराबर होती है। और जो सास को नूह को अपनी बेटी समझना चाहिए, बेटी को नूह समझना चाहिए। और आजकल आप अपने बच्चों को करते हो तो वो भी किसी की पाली हुई है, वो भी किसी की बेटी है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते ये चीज़ें कि वो दूसरे घर से आई, वो भी आप उसको भी बेटी का दर्जा दे सकते हो। तो हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबको, जब मेरी भाभी थी, मेरी भाभी अभी भी है, तो मैं तो उसको माँ ही मानता हूँ। तो जब भी बात होती है कुछ भी तो ठीक है, इज्जत देते हैं पूरी। अभी वो भी मुझे इज्जत देती है भाई की तरह। तो उसका भाई है एक, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं है। तो बाकी है कि हम तो उसको वो अपनी मैंने कभी भाभी बोला ही नहीं, तो माँ ही समझता हूँ उसको। तो ये आप पे डिपेंड है। और वो भी इज्जत देती है। अब इतने साल हो गए शादी, 20-25 साल हो गए शादी को, तो मुझे वैसे ही इज्जत देती है जैसे पहले देती थी। ठीक है, अब बहनें आपकी कुछ मर्जी बोले, बहनों का मतलब ही नहीं होता एक्चुअली अब भाभीियों के बीच में बोलने का कुछ भी। हाँ, भाभी गलत कर रही है, जहाँ पे गलत कर रही है, माँ बाप के साथ अत्याचार करती है, वहाँ पॉइंट उठता है कि आप बोलो, अपने माँ बाप का साथ दो। हाँ, अगर भाभी भैया इज्जत नहीं करते, ये वो नहीं करते, फिर भी आप एक बार 2 बार समझाओ उनको कि माँ बाप नहीं मानते, ठीक है, आप मदद करना चाहते हो तो माँ बाप को अपने पास रख सकते हो, लेकिन रखने के बाद फिर मत बोलो उल्टा सीधा। ठीक है, उसने नहीं रखा, उसके कर्म दोष के साथ है। आज वो नहीं, आज ये वो ऐसा कर रहा है, कल को उसके बच्चे करेंगे। जो जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे ना, आपके बच्चे वो ही आपको देंगे। कई लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टियां जोड़ते हैं, ये वो,
मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं, पंजाब के, इंडिया के भी, यहाँ के भी, कि माँ बाप पेट अपना कस के पैसे जोड़ 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 करके बच्चों के लिए प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, और बच्चे इतने गंदे निकलते हैं कि एंड में शादियाँ हो जाती हैं तो बच्चे की बीवी और बच्चे ऐसे निकलते हैं, माँ बाप को ना तो ढंग से दवाई की बूटी करवाते हैं, ना ही ढंग से खाना देते हैं, बच्ची कुछ चीज़ें देते हैं या घर से निकाल देते। तो एंड में उन लोगों का, मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो सही बंदे थे, उनका बहुत बुरा हाल होता है। मरने के टाइम जब वो बीमार हो जाते हैं, दवाई भी नहीं पूछते, तो एक कमरे में उनको लेटाया जाता है, तो कोई पानी वगैरह, पोते वगैरह, अगर आप अच्छे इंसान हो, आप खुद, अगर आप खुद इज्जत करते हो ना अपने माँ बाप की, तो बच्चे, मैंने कई लोगों के घर भी देखे हैं कि जिनके बच्चे बहुत इज्जत करते हैं, माँ बाप अपने बेटे अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं, पोते भी बड़ी इज्जत करते हैं, दादी दादी दादू दादी करते हैं, इतने अच्छे ये संस्कार होते हैं आपके। तो जिनके घर में माँ बाप खुश होते, मैंने कई देखा जो जॉइंट फैमिली है ना, कई जिनके माँ बाप अभी भी हैं, तो माँ बाप जोड़ के रखते हैं घर में, तो पोते पोते बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा, और घर भी सही रहता है, कभी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पिछले टाइम में जब इकट्ठे रहते सारी फैमिली, तो बेटियों की शादी पता भी नहीं चलता था सॉरी कैसे होगी। तो बहुत सारे जॉइंट फैमिली में खाना, एक दूसरे भाई कज़न एक दूसरे की मदद करते थे, पता भी नहीं चलता था, कर्जा वगैरह जब चढ़ा होता था अगली फसल पे वो सब उतर जाता था, तो बड़ा प्यार होता था। आजकल नहीं है, आजकल कुछ नहीं, सब अपना देखते हैं सॉरी, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अब पहले पहले इकट्ठी शादी होती थी, इकट्ठी कर्जे का पता नहीं चलता था, आजकल थोड़ा बताओ तो ज़मीनें अलग हो गई, ट्रैक्टर अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया, माँ बाप भी अलग हो गए। मेरे इतने तमाशगीर घर देखे हैं मैंने, इतने तमाशगीर गोर लोग, एक माँ को रखा है, एक बाप को रखा है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, इससे अच्छा ना रखो, इससे अच्छा आप सारे भाई एक, जहाँ उनका पुराना घर है वहीं पे रहने दो उनको, और खर्चा भेजो महीने का, हाँ वो अपना कोई देखभाल के लिए बंदा रखे या कुछ रखें, तो या कोई घर में नर्स वगैरह वगैरह रखे, तो ये खर्चा उठा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके माँ बाप है, पर आपको रखना चाहिए। अगर आपके माँ बाप रुष्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी, जिसे भगवान को, जय कृष्ण भगवान को, चाहे शिव शंकर को, सब महादेव को, और जिसको भी मना लो, वो नहीं मानेंगे भगवान। पता है कई लोग, कई लेडीज़ क्या करती हैं, मुझे पूछती हैं आके, आदमी भी पूछते हैं कि हम इतनी माँ की भक्ति करते हैं, वो आदिशक्ति माँ भक्ति, शेरा वाली की, मैं काली की भक्ति करता हूँ, मुझे माता के दर्शन क्यों नहीं होते, या मुझे माता बात नहीं करती, या मैं इतने दान कर चुका हूँ, मुझे देव दर्शन नहीं होते, या हमारे घर में क्यों दलिद्रता है हमारे घर में, क्योंकि माँ बाप, एक तरफ से आप पाठ पूजा में इतना, दूसरी तरफ से आप माँ को नहीं पूछते। ठीक है, आप भक्ति लाइन में ये वो कुछ हुए, तो आप कुछ दसवंत निकाल के जैसे लोगों को देते हो दान वगैरह, तो अपने माँ है, बाप है, उनको भी दो, वो कोई गलत नहीं है कि अपने माँ बाप को देना। तो माँ बाप को भी आप प्रॉपरली दो और टेक केयर करो उनकी, उनको मिलो, हो सके तो साथ ही रखो, माँ बाप को साथ रखो, ज़्यादा अच्छी बात है। पर जे अगर आप माँ बाप छोड़ देते हो, तो जितनी मर्जी काली पूज लो, जितने मर्जी हनुमान जी दुर्गा पूज लो, तो कोई व्यर्थ है सब। जिसके माँ बाप सही नहीं रहे, तो जिनकी इज्जत नहीं की, तो आगे जाके जो आपने किया है वही आगे आपके बच्चे करेंगे यार। कई बच्चे तो ऐसा करते हैं, तो आप सोच के भी नहीं रहे, जीते जी। और माँ बाप को चाहिए, जीते जी अपनी प्रॉपर्टियाँ मत अपने बच्चों को दो, जीते जी अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन बच्चों के नाम पे मत करवाओ, अपने हाथों में नॉमिनी करवा दो, वो अलग बात है। अगर आप करवाते हो तो वो बदलते हुए मिनट नहीं लगता। आजकल की जो बहुएं आ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अपना ही देखती हैं, वो सोचती नहीं किसी और के बारे में कि मेरे सॉरी हस्बैंड का बाप है, तो मैं क्या कहते हैं इनके साथ मैं वही व्यवहार करूं जैसे मेरे अपने माँ बाप हैं। पर नहीं, वो तो उनको ससुर सास भी अपने माँ बाप बनाए जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपका आचरण, आपके माँ बाप ने कैसी शिक्षा दी है। अरे कई बहुएं मैंने देखी हैं, आती हैं घर में, बहुत अच्छी होती है, पाठ पूजा वाली, संस्कारी बहुत है। ये नहीं कि सारी दुनिया ही खराब है, बहुत घरों में मैं जाता हूँ तो वो देखता हूँ, बहुत संस्कारी बहुएं होती हैं, पोते पोतियाँ बहुत इज्जत करती हैं दादा की। सब पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, पर काफ़ी लोगों के घरों में जाता हूँ। पता क्या प्रॉब्लम आती है, देखो जी, एक तो आपके पिछले जन्म के कोई कर्म दोष होते हैं,
दरिद्रता और गंदगी उनको उन माँ बाप को होती है जिन माँ बापों ने सारी उम्र अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, गलत काम किए, उल्टे सीधे किसी की ठगी मारनी, पैसा खाना, हक खाना किसी का, तो ये उल्टे सीधे काम किए, वो तो मरते ही हैं इन दलदल में, कर्मों के चक्रों में। साथ में अपने पुत्र और पुत्रों को भी धकेल देते थे। फिर एंड में क्या होता है कि वो पुत्र पुत्री नहीं पूछते उनको, क्योंकि उनका आचरण सही नहीं था। फुल लाइफ में उन्होंने उल्टे सीधे काम किए, गॉसिप, चुगलियाँ, और वैसे भी ज़मीन खाली, किसी का पैसा लिया उधारा नहीं दिया, किसी को मतलब उल्टे सीधे जो भी काम किए उन्होंने माँ बाप ने किए, तो वो फिर आगे बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं, बच्चों को और पोतों को। ये भी कई बार होता है, इसी से भी कई बार बच्चे चिढ़ जाते हैं। पर नहीं, बच्चों को चाहिए कोई बात नहीं, भगवान से माफ़ी मांगे, उनके लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य करें। जैसे ही आप दान पुण्य करते हो ना किसी चीज़ के बारे में, किसी भी जैसे कर्म दोष है या फिर कोई बोलता है आपको पितर, तो धीरे धीरे वो चीज़ें कटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन आजकल टाइम ही नहीं है, आप ऑफिस में काम करते हो, उसके बाद दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल दोस्त सहेलियाँ बहुत सेलिब्रेट, तो ये मतलब कि मूवी देखना, ये जैसे आप मूवी देखते हो पैसे वेस्ट करते हो, वैसे ही दान पुण्य भी बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए है। देखो, कोई गुरु तो आपका नसीब नहीं ले सकता, कोई पंडित तो नहीं ले सकता नसीब आपका, आपके कर्म आपके साथ ही हैं। हाँ, अच्छा करोगे, आपको पता है आपके माँ बाप ने थोड़ा बुरा किया तो आप सुधार सकते हो अपने अपने आप को, वो थोड़ा दान पुण्य करके, अच्छा करके। तो कोई बात नहीं, आपके पे डिपेंड है। देखिए, बच्चों पे भी डिपेंड होता है। देखो, माँ बच्चों की सुनती है हमेशा। अगर माँ बाप गलत हैं तो बच्चे भी सुधार सकते हैं उनको, टोकें ये चीज़ें। अगर वो किसी की ठगी ठुगी या चोरी या कोई मतलब उल्टा सीधा करते, तो बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप को जागृत करे भी, ये पैसा हराम का है, ये काम सही नहीं है। तो वो बच्चे वहाँ पे बच्चे मदद कर सकते हैं। हाँ, कईयों के बच्चे खराब होते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह, तो वहाँ पे बच्चों को, माँ बाप को मतलब स्टिक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बिगड़ते बच्चे, अगर आप लाड प्यार करते हो, आप लाड प्यार उतना ही करो कि जितना कि मतलब होता है, उससे ज़्यादा करोगे तो देखो, कई लोगों को देखा, कई माँ बाप ना सुनते नहीं किसी की। अगर किसी ने बता दिया ना, बहन जी आपका बेटा वहाँ सिगरेट पी रहा था, बेटा आपका ना वो कर रहा था, ड्रग्स का नशा, ये, तो आप उनके लोग, कई लोग डरते तो बताते ही नहीं कि उनके माँ बाप को, आपका आचरण ही सही नहीं होता। आपका आचरण सही हो तो आप घुलो मिलो लोगों के साथ, तो आपका आचरण सही नहीं है तो फिर वो भी डरते हैं। अगर कोई बता भी देता तो आप लड़ाई कर लेते, मेरे बेटे को ऐसे बोला, मेरे बेटे को। आपका बेटा क्या कृष्ण भगवान है? आपका बेटा शिव शंकर है? क्योंकि इसके, वो तो भगवान है, उनके बारे में नहीं बोल सकते, आपके बेटे के बारे में नहीं कोई बोल सकता। अरे सुनना सीखो, हिम्मत रखो। अगर आप किसी के बच्चों के बारे में बोलते हो तो अपने बारे में भी सुनना सीखो। इसलिए कहते हो, किसी को बोलो ही ना, किसी के उल्टा, अपने जो भी देखते हो, देखा आप अच्छा देखा, माड़ा देखा, ठीक है, अच्छा देखा तो उसका शुक्राना करो भगवान का। किसी का माड़ा देखा तो वो उछालना नहीं चाहिए। मैंने कई केस ऐसे भी देखे कि आप किसी का बुरा देख रहे हो, उसका बेटा ऐसा है, उसका बेटा, उसकी बहू ऐसी है, तो थोड़े टाइम बाद वही चीज़ आप पे आती है, उसके पाप धुलते हैं, वो आप पे आते हैं। तो किसी के बारे में बोलो ही ना। अरे इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास किसी के बारे में बोलो। अपनी भक्ति करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, इसमें ठीक है। बुरा देखते हो तो देख के वहीं पे छोड़ दो। अगर वैसे तो देखना नहीं चाहिए किसी का भी। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ क्या होती है, पूरे मोहल्ले में पहुँचा देती हैं। देखो, तुम ऐसा करोगी तो थोड़ा टाइम ही है, तुम्हारे बच्चे की शादी होनी है, या तुम्हारे पोते की शादी होनी है, तो क्या पता तुम्हारे पोते की बहू गंदी आ जाए। तो ये तुम पे ही डिपेंड है कि तुम अच्छा आचरण करते हो, अच्छा करते हो तो परमात्मा अच्छा ही देता है। तो हम तो यही कहते हैं कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। माँ बाप नहीं मिलते दोबारा उस जिनके माँ बाप, कई लोग तरसते हैं, कई लोग फ़ौरन चले जाते हैं, तो फ़ौरन वो अच्छे होते, कई लोग अच्छे भी होते, फ़ौरन चले जाते हैं। लेकिन कई बार कई कंट्रियों में उनके वीज़े प्रॉपरली नहीं मिल सकते, बात से चोरी रहना पड़ता है, 2 नंबर में रहना चाहता है। लेकिन वो चाहते हैं वो एक एक पल बिताया अपने माँ बाप के साथ, वो रिमेंबर करते हैं, तो कई बार रोते हैं अकेले। तो कई बार वो सोचते हैं कितने कितने साल फॉरेन में काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, और इंडिया वाले समझते हैं कि पेड़ लगा, आईफोन भेज दो जी, फलाना भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। वो अपने हद से आप खुद भूखे रह के, कई बंदे मैंने ऐसे देखा, KFC और ये मैकडोनल्ड की चीज़ें नहीं खाते। अब तो हम तो वेजिटेरियन हैं, तो वो पैसे जोड़ते हैं कि नहीं, मेरे घर में सही रहे, मेरा घर में मैं मकान बांधूँ, मैं कोठी डाल लूँ, मैं ये कर लूँ, वो करूँ। वो इन चक्करों में अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। कई लोग तो शादी भी नहीं कराते, ठीक है।
कई बार केस मैंने ऐसे भी देखे कि जो बच्चे उनकी बहनों की शादियाँ होने वाली हैं, भाई की सेटल करके सबकी शादियाँ करके ज़मीन सॉरी मकान बना के, तो उसके बाद कहीं न कहीं वो खुद पीछे रह जाते हैं, उनकी शादियाँ ही नहीं होती। काफ़ी केसों में कहते हैं ना, फिर वो दूसरे बोलते हैं, बहन जी, भाई जी आपने शादी नहीं कराई, शादी नहीं कराई, तो उनको अंदर का रीज़न नहीं पता होता कि वो सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप और भाई-बहनों के लिए मरा है, और एंड में जब उसका टाइम आता है 43 कुछ 44 हो जाता है, तो फिर शादी का मूड ही नहीं रहता। तो कई केस ऐसे भी होते हैं, पर ये आप नहीं, लोग नहीं सोचते। ये आप लोग तो बोल देते हो, लेकिन उसको पता है कि जो फ़ॉरेन में रहता है और पल-पल में मरता है, उसको भी होता है उसकी माँ उसके पास रहे, उसके माँ-बाप। पर कई बार केसों में ये क्या है कि वो बेटा इतने पैसे भेजता है, करता है, जब आपने माँ-बाप को पैसे भेजने बंद किए, क्योंकि क्या होता है कि भाई की शादी हो जाती है, भाई की बीवियाँ आ जाती हैं, वही चुगलियाँ ये वो, और अचानक से आपने प्रॉपर्टी बनाई है, लेकिन उससे भी हिस्सा हो जाता है, बँटवारा हो जाता है, और जो भाई काम कर रहा है फ़ॉरेन में, तो वो भी देखता है, चलो वो भी कहता है चल कोई बात नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, कि जबकि कमाया उसने होता है जो फ़ॉरेन में काम करता है। तो माँ-बाप के लिए तो बच्चे सब होते हैं, तो सब बाँट देते हैं। एक्चुअली जो होता होता क्या है कि अगर कोई बच्चा ऐसा निकले, उसको बेदखली करो, उसको बोलो कि बना फिर अपना। जो अपने माँ-बाप की, भाई की इज़्ज़त नहीं करता, जिसने ये चीज़ें बनाई, तो उसको उसको इसलिए कहता हूँ कि अपने नाम की जो प्रॉपर्टी, देखो जी, माँ-बाप की प्रॉपर्टी है तो माँ-बाप ना दे, जब तक वो बूढ़ा है, उल्टा वो नॉमिनी करवा जाए, अभी मेरे बाद, मरने के बाद ऐसे बाँट के, लेकिन जीते जी किसी के नाम मत करवाए, करवाने के बाद आप अपने हाथ काट देते हो। बहुएँ और आजकल ये जो शादियाँ इन लोगों की होती हैं, तो वो बड़े तेज लोग आते हैं, वो प्रॉपर्टी पे हक जमाते हैं, तो वही चीज़, कई मैंने देखा, कई लोग माँ-बाप की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जब प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर तू कौन और मैं कौन, ये चीज़ें। और फ़ॉरेन में जो भाई-बहन कमाते हैं अपने भाई को भाई-बहन का भविष्य बनाने के लिए, ज़्यादातर 99% लड़कियाँ क्या खुद शादी कर रही हैं, खुद पसंद से लव मैरिजें कर रही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप करते हो बाद में पछताना पड़ता है, वो लड़का सही नहीं निकला। हाँ, करवाओ, उसके माँ-बाप देखो लड़के के, पूरा परिवार आपका एक्सेप्ट करता है, उनके घर में खाने के लिए है कि नहीं, आप सीधे शादी करवा रहे हो, घर में लाले पड़े हैं, तो फिर तुम्हारी शादी भी ज़्यादा टिक नहीं सकती। तो प्रॉपरली देखो, संस्कारी बनो, अपनी कास्ट में शादियाँ करवानी चाहिए, क्योंकि अपने दादे परदादे जो कुल रीत हमसे चले, कुल रीत का भी जब आप इंटर ऑफ कास्ट शादी करते हो, उसमें क्या होता है कि ये आप पढ़े लिखे नहीं ये चीज़ें मानते, जो अगर आपके कुल देवी शुरू से वो पूजती आई है, तो उसको पूजोगे। अब एकदम से दूसरे कास्ट में आप शादी करोगे, उनका रिलीजन ये वो सब कुछ, तो जहाँ फिर हाँ, लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़के को प्रॉब्लम होती है। तो लड़के का अब वो क्रिश्चियन है, किसी किसी क्रिश्चियन के साथ शादी की है, अब तुम पंजाबी थे, तो तुम्हारा तो गुरु ग्रंथ साहब, हाँ, तो अगर दोनों ही मानता रखती है लेडीज़, आप गुरु ग्रंथ को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये ना धर्म मत बदलो। आपने शादी करवानी है, ठीक है, आपने करवा ली, लेकिन वो जीसस को मानती है तो माने, उसको मना मत करो। भगवान सब एक ही होते हैं, ये ढोंसले होते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, तो आप अपने अपने जगह पे स्थिर रहो ना, अपने जैसे आप आचरण करते थे, जैसे माँ बाप के साथ गुरुद्वारा जाते थे, तो वैसे ही जाओ। ये नहीं कि शादी के बाद आप चर्च जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं करता, लेकिन उसको कहीं न कहीं इतनी अहमियत भी ना दो किसी को कि अपना धर्म, इसलिए पितृदोष भी लगते हैं कई बार कि आउट आउट ऑफ कास्ट आप शादी करते हो। अब आपके बड़े बुजुर्ग एक चलता है, डीएनए आपका चल रहा है, हिंदू परिवार का चल रहा है। अच्छा, उसके उसमें क्या, आप रामचंद्र जी की, वैसे तो भगवान सब होते हैं, नाम अलग-अलग है, एक ही है, मैं सबको एक ही मानता हूँ। तो फिर भी होती ये चीज़ें कुछ होती हैं, ठीक, आप प्रॉपरली करते आ रहे हो सेवा, आपके दादा परदादा काली माता की, शेरों वाली की, और बीच में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसमें थोड़े देवी देवता भी रुष्ट हो सकते हैं। हाँ, आप वैसे ही रखो आचरण आपका, आप पाठ पूजा करते हो, या आप रहरास पढ़ते हो, आप जपजी साहब पढ़ते हो, आप चौपाई साहब पढ़ते हो, आप कुरान पढ़ते हो, जो वैसे ही पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप शादी करवा के एकदम बदल जाते हो, तो उनका धर्म अपना लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके चीज़ें, आपके जो देवी देवता आप ये रुष्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये पॉइंट है। मैं कोई अपनी ये नहीं कह रहा कि देखिए, मैं भी अच्छी कंट्री में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मायना रखते हैं, ये चीज़ों का अस्तित्व है। तो मैं यही बार-बार करता हूँ कि माँ-बाप नहीं मिलते, माँ-बाप की जैसे इज़्ज़त करो, जो तुम करोगे वही तुम पाओगे, वही फल पाओगे। और फिर दूसरी एक मैं उदाहरण देता हूँ, वो लड़कियों से मैंने पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं करवाई? तो वो जो पहले फैमिली की बात कर रहा था, वो कह रहे कि हमारी बहनों की शादियाँ नहीं हुई,
और हमारे पे इतने कष्ट आए, कभी कुछ हुआ, भाई हमारा पागल हो गया, अब दो जिनकी शादी हुई है वो भी सही नहीं है, तो हम कैसे, हमारा तो दिल हो गया, और घर का खर्चा कौन चलाएगा। वो दो लड़कियां 10 फैमिलियों का पेट पालती थी, 10 बच्चों का, बीच में माँ बाप का। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें होती है। तो उनका जब टाइम आया तो उन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया, वो शादी नहीं करवाना चाहती थी। और फिर मेरे पास आई, जब हमने सब कुछ सेट किया तो मैंने मनाया धीरे धीरे कि शादी तो बहुत एक पवित्र बंधन होता है, तो शादी तो आपको करनी चाहिए, शादी करोगे तो ठीक है। कई लोग इस लाइन में होते हैं भगताई की, वो अलग बात है, वो नहीं करना चाहते, वैसे मना तो उनको भी नहीं होता। तो एक उसके बाद एक बहन मान गई शादी के लिए, तो एक बहन की अभी एंगेजमेंट हो गई है, और एक बहन तो बिल्कुल भी नहीं मान रही, वो काम करती हैं, अभी माँ है और भाई है, और वो दोनों खुद हैं, और एक बहन उनके साथ रहती, शादीशुदा, उसका घर नहीं था तो वो अपने माँ बाप में रहती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जैसे मतलब कि ये देखते नहीं हो, शादी कर लेते हैं लव मैरिज, पर वो रहने की जगह नहीं होती उनका, लड़के एक्चुअली शादी के बाद लड़के का घर में लड़की सेटल होती है सभी जगह पे। जहाँ पर फॉरेन में क्या होता है, शादी के बाद अपने आप ही सीधे अपने घर जाते हैं, माँ बाप को वीकेंड पे मिलते हैं, या खाने में हफ्ते में एक बार माँ बाप को खाना खिलाते हैं, तो वैसे बिजी रहते हैं। पर फिर भी वो लोग अच्छे हैं जो हफ्ते में अपने माँ बाप को लेके तो जाते हैं। यहाँ पे तो इंडिया में तो माँ बाप को देखते ही नहीं। कई लोग फ़ॉरेन चले जाते हैं, फ़ॉरेन की बात बताऊँ एक और, कई लोग जो फ़ॉरेन चले जाते हैं तो वो पीछे कई लोग तो और अपने माँ बाप को पैसे भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, भाई को अभी जो भाई बहन रह रहा है स्टडी वगैरह, तो उसको स्टडी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसका छोटा भाई या छोटी बहन वो माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं। पर कई घरों में रियल होता है कि जो यहाँ लड़के वो फॉरेन में शादी कर लेते हैं, वो अपनी बीवियों को हो जाते हैं, बिल्कुल भी पूछ नहीं आता, पता नहीं लेते। ठीक है, ये कर्म दोष होते हैं, कई बार आपके कर्म दोष खराब है कि आपको फॉरेन में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये उनके साथ ही होता है जो बंदे मन के सही नहीं है, जो मन के साफ है, इज्जत करते हैं, प्रॉपरली मतलब अपने काम करते, चोरी ठगी नहीं करते। कई लोग फॉरेन जाके भी ना 2 नंबर का काम करना शुरू कर देते हैं। 2 नंबर का मतलब किसी को काम पे लगवा के पैसे ले लिए उससे, मतलब किसी से भी मेरा तो काम है, काम पे लगवाना है, वो ठीक है, आपने एक ऑफिस खोला है, वो अलग बात है। एक आप नॉर्मल बंदे हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप इन चीज़ों की कमी होने के बाद, कुछ भी कमी नहीं है, तब भी आप क्या करते हो, किसी को काम लगवाना है तो उस बंदे से डीलिंग कर लेते हो कि आप मुझे पैसे देना, और वो लड़के से भी भाई इतने पैसे लगेंगे मैं काम पे लगाऊँ। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है, बहुत। ठीक है, आपका ऑफिस है, आपका काम है कि लोगों को काम पे मेन पावर का करना, वो अलग बात होती है। लेकिन जब ये क्या कहते हैं, आप ये काम करते हो कि किसी अनजान बंदे को मिलके उसको जॉब लगा, वो लड़के से पैसे ले रहे हैं, तो फिर काम खराब होता है। फिर आप बोलते हो ना कि हमारे साथ रहता है, एजेंट की लाइन भी बताता हूँ। एजेंट में क्या होता है कि झूठ ठगी, ये एजेंट में बहुत चलती है। पाठ पूजा करेंगे दिखावे के लिए, लेकिन हर बार दिमाग रहता है कि पैसा पैसा पैसा। हमारे इधर भी बड़े केस हो चुके हैं लोगों के ऊपर, हमने बोला भी है कई लोगों को, लेकिन मानते नहीं, वो लोग मानते नहीं। मेरे साथ भी जब मैं नया आया था तो मेरे को काफ़ी यहाँ के एजेंट थे, मेरे को बोले थे, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, 20-21 साल से फ़ॉरेन में, तो मेरे को काफ़ी लोगों ने अपने में मिक्स करने की कोशिश की थी कि एजेंट बन जाओ, एजेंट बन जाओ। तो मैंने तब से कान पकड़े, ना भाई कम खा लेंगे, एजेंट की लाइफ नहीं खानी गंदा। मैंने पहले जब स्टार्टिंग में आया था मदद की थी लोगों की, मदद में आप, तब मैं पाठ पूजा नहीं करता था, मतलब नॉर्मल था, लेकिन देखता नहीं था लोगों का भविष्य वगैरह, और जो लोगों के पितरों का, और पाठ पूजा में मतलब कि मैं आया हूँ यहाँ पे अभी मेरे को 7-8 साल हुए इस लाइन में, भक्ति की लाइन में। तो वैसे तो मैं पाठ पूजा तो करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इस लाइन में ये तपस्या करके, अपना गुरु धारण करके, और क्योंकि पंडित है हम, तो हमारा काम तो है कुंडलियाँ वगैरह देखना और हवन वगैरह करना, शादी विवाह का, और मैं ग्रह नक्षत्र भी देख लेता हूँ, नवग्रह वगैरह, किसी को प्रॉब्लम हो, और मैं किसी का बच्चा नहीं होता, कोख बंधी हुई है, या फिर किसी ने कि उसके ऊपर जादू टूना किया है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं। हम आदमी को देख के ही, फ़ोटो से ही सब कुछ पता लग जाता है। हम उसको, अगर कोई आता है हमारे पास तो बताता है जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं,
तो कैसे कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो चीज़ें हम बता देते हैं, उसको पता लग जाता है आदमी को। लेकिन इस लाइन में आप अगर आप भूत प्रेत पालोगे तो भूत प्रेत तो एक साल में आपको बताना शुरू कर देते हैं। सो टच वुड, हम मैं तो ये चीज़ों से नहीं, मैं तो शुरू से परमात्मा कम दे, तेरी भक्ति चाहिए, तू शिव शंकर जी को मानता हूँ और बाकी देवी देवता सबको, लेकिन मैं यही मांगता था परमात्मा से कि जब भी दिखा तू दिखा, जो बता तू बता, मेरे को ये चीज़ों से काम नहीं लेना, दूसरी जो गंदी चीज़ें, ठीक है कम दे दे, ठीक है टाइम लगे 8 साल 10 साल, तो तेरी भक्ति में इतना लूँ, तेरी शक्ति हो, तू ही परमात्मा सब करने वाला, हम तो एक कठपुतली हैं। तो जो भी, तो उस परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। जब किसी परमात्मा भक्ति, पहले मैं खाना बनाता था, यहाँ पे आके खाना वगैरह बनाता था, स्कूलों में डांस वगैरह सिखाना और खाना वगैरह बनाना। जब इस भक्ति लाइन में मैं पढ़ा, मेरे को एक मेरी गुरु मिली चाइनीज़, उसने मेरे को थोड़ा सिखाया और उसके बाद मैं इस लाइन में आया। तो फिर मैं धीरे धीरे, पहले लोग क्या करते थे कि सैलरियाँ नहीं देते थे, इलीगल भी रहे हैं हम पहले। उसके बाद फिर जब कागज़ पक्के हो गए, सब कुछ सब सही हो गया, फिर उसके बाद जब पाठ पूजा में पढ़ गए, साथ में वो लेडीज़ मिली, उसने मुझे थोड़ा दिखाया कि तुम लोगों की मदद करते हो हमेशा, लोगों के जो एजेंट चीटिंग करते हैं उनके पासवर्ड वगैरह दोबारा बनवा के, या फिर जो लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, हम रहने की व्यवस्था करते हैं फ़ॉरेन में, या खाना नहीं है तो खाना देते हैं। तो मुझे बोली कि तुम ये मतलब मदद करते हो, साथ में तुम ये भी कर सकते हो। तो मैं चाइनीज़ की, सबसे पहले मैंने चाइनीज़ की तपस्या की, चाइनीज़ देवता की, वो होते अपनी लक्ष्मी माता ही है, वो जो चाइनीज़ के बुद्धा के साथ चलती है ना, जो बुद्धा जो है वो नारायण का ही अवतार है, लक्ष्मी नारायण की मैंने की चाइनीज़ में। तो उसके बाद चाइनीज़ देवता की उसके बाद फिर मेरे को इंडियन की ज़रूरत पड़ी, फिर मेरे गणेश भगवान जी आए, मैं इंडिया के देवता है, ठीक है पहले पाठ पूजा करते थे लेकिन इतना नहीं था। जब से फिर इस लाइन में पढ़े तो फिर मूर्तियाँ वगैरह आई, थोड़ा छोटा सा मंदिर बनाया, तो पाठ पूजा करते थे, साथ में अपनी कंपनी, फिर मैंने अपनी कंपनी खोली, अपना काम किया, धीरे धीरे अपने इस काम के साथ ये भी काम करने लग गया। तो परमात्मा की कृपा होगी। मेरे को ये नहीं था कि मैं किसी को, देखो जी शुरू से रहा है ना, मारन वशीकरण ये वो, मैं इन चीज़ों से चलता हूँ। जो लोग उल्टा सीधा करते हैं ना, ठीक है तुम्हारी लाइफ है, अगर हमारे पास केस आता है तो हम ये नहीं बोलते कि हम उसकी वाट लगा देते हैं, बस ये इतने कॉन्फिडेंस है उस परमात्मा पे कि जब केस आते हैं तो परमात्मा संभाल लेते हैं। वो जो किसी के साथ बुरा करता है, जो अगर हमारे पास केस आता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद जो भी कुछ उनके पास क्रिया होती है तो हम यही बोलते हैं भगवान अपनी शर्म में लो, ये नहीं बोलते। अगर आप ये करने लगे कि जिसने किया उसको उसकी मंजी ठोक दो, उसके कर्म दोष उसके साथ है, जो करेगा, अब तो कलयुग चल रहा है, डर घबराने की क्या जरूरत है, जो करेगा वो भरेगा, वो जो करेगा उसको ही लगना है, आपको डरने की जरूरत नहीं, जो करेगा वो भरेगा। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि ये उल्टे सीधे जो लोग काम करते हैं उनका ऊपर लिखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है ऊपर, जो तुम करोगे, जो तुम कर रहे हो, ये कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ है। ये अब तो कलयुग है, जो तुम करोगे साथ साथ में मिल जाता है। अरे कई तांत्रिक बाबे देखे कि उन बिजली लग के मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाँ हार्ट अटैक हो गया, ये वो तो भक्ति की है। ऐसे के साथ जो भक्त होते हैं ना परमात्मा के, उनको पहले ही पता चल जाता था कि मैं इस टाइम पे, इस दिन में मैं अपने प्राण त्यागूंगा या चोला छोड़ूंगा, तो वो प्रॉपरली अपने अच्छे तरीके से, कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं, बड़े अच्छे तरीके से जाते हैं। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कि गुरु अच्छा बंदा। तो जो लोग बेन्यायी बहुत मरते हैं, चौंकियाँ लगा लगा के बैठे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के बिजली लग गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो उसके पास भूत प्रेत होती है, भूतों से काम लेता है, कहीं गलत काम कर देता है, तो किसी की चीज़ तगड़ी होती है तो वो तो बोझ लेती है। तो यही कहते हो कि अच्छा पाठ पूजा करो, अच्छा आचरण करो, अच्छा सब कुछ होता है। फॉरेन की बात कर रहा था, फॉरेन में क्या होता है कि कई बच्चे जाते हैं तो वो फिर क्या वहाँ पे फंस के रह जाते हैं। फंस पे क्यों रहते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती करते हो, किसी का खाते हो, किसी का हक खाते हो, तो उसमें क्या होता है, वो चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि आपको कर्म दोष लग जाते हैं। अगर याद रखना, एक और केस बताता हूँ, आप कभी भी किसी को कई केस होते हैं कि हस्बैंड होता है जो शादी करवा के अपनी वाइफ से अलग हो जाता है, तो शादी करवा के मतलब तलाक, या अभी तलाक नहीं होता, अभी शादी करके किसी और औरत के साथ रहता है। तो आप इतने बाबा के पास जाते हो, कई कुछ करते हो, तो वो फिर भी वापस नहीं आ पाता। तो वहाँ जो चक्कर होता है, कर्म दोष का चक्कर होता है। काफ़ी केसों में देखा, कई लेडीज़ ने पिछले जन्म में जो पाप किया था, किसी का घर तोड़वाया था, किसी की शादी तोड़वाई थी, चुगलियाँ ये वो गंद मंद करके,
जो भी किया था उसने, तो वो इस जन्म में उसकी शादी, पहले तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही, तो वो हमारे पास आया आया कि शादी नहीं हो रही थी, तो उसको बताया कि ये कर्म दोष है, ये दान करो, ये दान। उसने ना, लेडीज़ ने 2 साल अच्छे से भक्ति की और दान दून किया, और 2 साल बाद उसकी शादी हो गई थी। चलो ये तो परमात्मा की है ऊपर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ये होता है कि आप किसी का घर तोड़ते हो, ये बहुत बड़ा पाप है किसी का घर तोड़ना। वो बंदा अच्छा है या अच्छी है, तो आप उसके बारे में उल्टा बोल रहे हो, गंद बोल रहे हो, अच्छा नहीं बोल रहे, तो उसका घर तोड़वा रहे हो। तो ये आपको लगना ठीक है। पिछले जो द्वापर युग, त्रेता, सतयुग, वहाँ पे क्या होता था, आपने जो किया अगली बार आपको मिलेगा। अब नहीं, अब कल युग है, आप अभी करोगे कुछ तो आपको साथ साथ में रिजल्ट मिल जाएगा। जहाँ तो आपके बच्चों पे पड़ेगी, आपकी अपनी किसी की बहू बेटियों का, किसी बहन का आप घर तोड़ते हो, तो वो घर आपको, आपकी बहू बेटियों पे पड़ता है। एक और मैंने केस देखा था उस केस में क्या था जो कपड़े नहीं बेचते, संडे मार्केट में कपड़े बेचते हैं, वो लोग होते हैं गुजराती हैं काफ़ी लोग, जो पटियाला में है, पटियाला की बात कर रहा हूँ। ये वो उनके बेटे की शादी हुई थी, बेटे की शादी हुई थी, और इसकी माँ जो थी ना, माँ इधर की बात उधर, इधर इधर, ये वो, मतलब सही नहीं थी। माँ लोगों की मदद करती थी, लोगों को अपने घर में, अपने नसीब, जब आप किसी की मदद करते हो पैसे से याद रखना, पैसा आप माँ बाप को कर सकते हो, भूखे को खाना खिलाओ, भूखों वगैरह को, किसी को कैंसर प्रॉब्लम में मदद कर सकते हो, अनाथ आश्रम। हाँ, किसी को आप पैसा देते हो उधारा, वो बंदा झूठ मार के आपसे पैसे ले लेता है, जहाँ मतलब कि उनके पास पैसे होते हैं, उनके अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन से क्यों नहीं मांगता, तो आपका नसीब चला जाता है। ये याद रखना, किसी को उधार पैसा देना आपका नसीब चला जाता है, ये इसलिए कहता हूँ। तो किसी को पैसे उधार मत दो बिल्कुल भी। हाँ, किसी का हॉस्पिटल में केस है, मदद कर दो, तो गरीबों को खाना खुना खिला दो। तो वो क्या होता है कि ये बात बता रहा था मैं फैमिली की, उसमें क्या है कि वो लड़की जो थी, उनकी फैमिली में जो शादीशुदा आई थी, बहू आई थी, तो बहू उस उनकी ननद थी ना घर में, ननद घर जो आई था, जो उसका ननद थी, उसका घर वाला था। पहले तो उसने कोई लड़का फंसाया छोटी उम्र का, आप थोड़ी बड़ी उम्र की थी, लड़का फंसाने के बाद घर में लड़के को रखा, उसके पैसे भी खुद यूज़ करती थी, उसके माँ बाप में पैसे नहीं भेजने देती थी। तो उसके भाई की शादी हुई थी, तो फिर भाई को क्या हुआ, भाई की जो बहू थी अच्छी थी, लेकिन उसने ना, माँ ने और बेटी ने चुगलियाँ कर करके, पता नहीं क्या क्या करके उसका घर तड़वा दिया बेटे का, खुद ही तड़वाया। और उसके बाद खुद तड़वाया, तड़वाने के बाद क्या होता है, वो लड़की अपने बच्चा होने वाला होता है, लड़की अपने घर चले जाती है। और इनके में गुजरातियों में बड़ी अनक होती है ये चीज़ की कि अपनी कास्ट में शादी करवाते हैं। और दूसरी बात, दोबारा उस लड़की के 5-4 भाई होते हैं, 6-7 बहनें होती हैं, तो वो ले जाते हैं। उसके बाद फिर वो लड़का कहीं ना कहीं दूसरी शादी करता है, पर वो लड़का कहीं ना कहीं सही होता है, लड़की की माँ बड़ी तेज है बहन, और वो लड़का उसको चाहता है, वो भी उसको चाहती है, वो लड़की अपने घर वाले को चाहती है, पर वो माँ बाप के चक्करों में वो पिस जाते हैं दोनों। तो वो फिर लड़का किसी और जगह शादी करता है, वो भी सही नहीं होती, फिर किसी और को बैठाता है, तो वो उस पर तलाक का केस डाल देती है और पैसे पूसे खा के। ये सब चक्कर होते हैं, ये कर्म दोष, और आप जो कर रहे हो। और उसकी माँ बड़ी चालाक बनती थी ना, और उनकी परिवार पे क्रिया, ये गुजराती लोग एक दूसरे पे क्रिया भी बहुत करते हैं, ये भूत प्रेतों की, जो ये पटियाला की बात कर रहा हूँ। मैंने उसकी, और वो जो लड़की थी, लड़की भी के माँ बाप भी, बाप मरा हुआ था, माँ थी, लेकिन उसके भी भाई एक थोड़ा पागल था, मतलब उनकी परिवार पे भी क्रिया होती थी, बार बार कोई क्रिया, और कराने वाला अपना सक्का मामा ही। और जो लड़की का तलाक करवाया, वो उनके ऊपर भी मामा सक्का करवाता था किसी भंगी के पास जाके। पर ये चाहे कोई भी हो, किसी भी जात पात हो, मैं उनको भी बता रहा हूँ, जो लोग किसी का बुरा करते हैं चंद पैसों में, कोई बात नहीं, यहाँ भी नरक स्वर्ग आप करोगे, आपको कीड़े ऐसा बुरा हाल होगा, तो आप कुत्तों की तरह मौत होगी, क्योंकि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आप अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा क्यों करते हैं चंद पैसों के लिए? इससे अच्छा कपड़े डाल लो, हिजड़े बन जाओ, रास्ते पे मांग लो, 4 पैसे तो वहीं पे आ जाएंगे। तो आप किसी का बुरा क्यों करते हैं? अरे जो ये किन्नर होते हैं वो भी दुआ दे के जाते हैं, उनकी दुआ में भी इतनी शक्ति है। तो आप अगर कपड़े पहन लो, उनके रोड पे रेड लाइट पे मांगो, तो इतने पैसे तो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करते हो ये करके?
आपको पता है कि आप वशीकरण करते हो, ये वो करते हो, पीछे आप बोलते हो देवी देवता वशीकरण करते हैं, देवी देवता के नाम पे आप वशीकरण, कौन सा देवी देवता बोलता है कि किसी की बहू बेटियों पे आप वशीकरण करो? ये जो टोटके वशीकरण करते हो, ये कौन से देवी देवता बोलते हैं? आपको पता कि आपके पीछे देवी देवता ही है? आप क्या कहते हैं, भक्ति करते हो, क्या वो शिव का ही रूप है भैरव बाबा। भैरव बाबा ये कहते हैं, काली माता ये कहती है कि आप वशीकरण करो, बच्चियों पे वशीकरण करो, किसी घर वाले पे वशीकरण करो, वो परमात्मा पे छोड़ो ना। वो हाँ, किसी का वशीकरण तोड़ो वो अलग बात है, किस जो लोगों के वशीकरण हुए हैं वो तोड़ो, वो परमात्मा के रास्ते में आता है। और लोगों पे वशीकरण जादू टूने होते हैं वो तोड़ो, परमात्मा के रास्ते पर साध्वी करो, परमात्मा की भक्ति करके करो। तो उल्टा मत करो, उल्टा आप करोगे तो क्या होता है, आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको जो तुम करोगे तुम्हें खाना पड़ेगा ये चीज़ें। जो तुम अगर बोओगे आप दरख्त बेरी का तो फ्रूट का, एप्पल का तो वही मिलेंगे, अगर आप कंडे बीजोगे तो कंडे मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें उनको भी चाहिए कहीं ना कहीं, जो तांत्रिक लोग या दूसरे जो ओझा झाड़ पोछ वाले, आप पैसा ना देखो, आप जन कल्याण में आए हो, आप अपना भी तो देखो। आपने मोक्ष नहीं, आप पाठ पूजा में ये जो गंदे कामों में इतने बिजी हो जाते हो, तो आपको नहीं पता आपने मोक्ष लेना है। आप मुक्ति होता है कि आप मरने के बाद दोबारा पैदा हो, और मोक्ष का मतलब होता है कि आप परमात्मा में विलीन होना है। तो फिर ये काम छोड़ो आप। अरे जो परमात्मा में विलीन होते हैं ना, वो परमात्मा में जुड़ जाते हैं, वो इतनी भक्ति कर लेते हैं, अपना जाप मंत्र जाप इतना कर लेते हैं, तो उसको आपको हवन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो उस बंदे को मतलब कि एक लौंग कपूर ये चीज़ें कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसकी दुआ से ही लोग एक चुटकी राख से ही बंदे ठीक होने शुरू होते हैं। इसको बोलते हैं परमात्मा की भक्ति, और वो बंदा सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष मुक्ति होती है जो बंदे इस टाइम करते हैं। पर अगर आप ठीक है, आप और हनुमान चालीसा या फिर देवी देवता को आप मान के अगर ये काम कर रहे हैं, किसी की छिल नहीं उतार रहे, तो उसमें भी सही है, वो भी परमात्मा आपको मदद करते हैं, हर काम में आप में मदद करते हैं। तो वो जो लड़की की बात कर रहा था पटियाला की, जो गुजराती फैमिली है, तो वो जो सास ने और ननद ने घर तड़वाया, तो लड़की तो अभी भी अपने मायके में है, लेकिन उसका दिल करता है आने का। वो लड़का कहीं ना कहीं सही है, उसकी माँ लोगों की मदद करनी, भाई मेरी मासी की लड़की, इसका देखो इसका करवा दो, ये वो। अरे अपने घर में तुम क्या करते हो? तो फिर देखो कर्म दोष, ये कर्म दोष का जो चक्कर चलता है, तो वो लड़की का जो बॉयफ्रेंड मतलब घर वाला था एक, वो उसको छोड़ के चला जाता है, कर्म दोष लग गए ना। आपने अपनी भाभी का घर उड़ाया, सास ने और बेटी ने घर तोड़वाया भाभी का, तो कर्म दोष पड़ गए बेटी पे, बेटी का घर वाला चला गया, फिर बेटी के पास बच्चा नहीं होता था पहले, तो बच्चा हो गया चलो किसी भी तरह से, पर वो जो उसका घर वाला बच्चा देखने में नहीं आया। आज बच्चा बहुत बड़ा हो गया, मतलब 5-6 साल का, लेकिन कर्म दोष लग गए ना। इसको आप किसी का घर तोड़वाते हो तो आपका घर अपना टूट गया, आपकी बेटी का घर टूट गया। अगर आप अभी भी संभल नहीं, अगर वो देखती होगी मेरी वीडियो, तो मैं उसको डायरेक्टली भी बोल रहा हूँ 2-3 बार, पर वो समझ नहीं पाती। कईयों के मोटे दिमाग होते हैं, ये वीडियो देखी तो उसको समझ आएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी आप किसी की बेटी का घर तोड़वाते हो, मतलब कि बहू का, तो वो आपकी बेटी भी तो है, तो आपकी बेटी उसके साथ क्या, बेटी का अभी घर भी नहीं है, अभी कोई बस भी नहीं रहा, कोई आ भी नहीं रहा, और बेटा वो खुद बेटी पाल रही है, संडे मार्केट में कपड़े बेचते हैं। तो मतलब कि अपनी बेटी को गलत राय ना दो, जो तुम राय दोगे, जो तुम करोगे तुम्हारे बच्चों के साथ। अभी वो लड़के की शादी भी नहीं हो रही, और उनके ऊपर बार बार लगातार क्रिया होती है, क्योंकि वो कई लोग गंदे भी होते हैं रिश्तेदार नातों में, जो कि देख नहीं सकते, पर वो उनका मैंने देखा है बाप सही है उस लड़के का, लड़का सही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उसकी बहन भी अभी काफ़ी ठीक हो गई है। तो जब किसी को कोई पॉइंट बोलते हो तो डायरेक्टली बोलो सब कुछ। ये नहीं कि कई बार क्या होता है कि भक्त के पास बहुत पैसे होते हैं, पैसे से आपका मुंह बंद कर देता है, तो ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा। डायरेक्टली बोलो भाई तेरी ये गलती है। कोई एमएलए होगा, कोई बड़ा मतलब कि कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, अपने घर होगा, अरे अपने वो खाता है, अपने घर का खाता है, हमें हमारा थोड़ा खाता है, हमें तो देने थोड़ा आता है। तो जो बात है मुंह पे बोलना सीखो। कई बार क्या होता है, आप बड़ी तलवे भी चाटते हो लोगों के, भी ये बंदा आ गया, ये बंदा मुझे बहुत दे के जाता है, दान पुण्य ये के जाता है। लेकिन दान पुण्य में आप ये मतलब भूल जाओ कि वो बंदे का आचरण कैसा है। अगर बंदा सही नहीं है तो उससे दूर ही रहो।
ऐसे बंदे आपको फंसवा भी सकते हैं। तो अगर उसको चेंज करने की कोशिश करो, उसको 2-3 पॉइंट बोलो, अगर वो मानता है तो इसका मतलब वो बंदा चेंज होने वाला है, उसको चेंज करो उसकी लाइफ। जो भी गलत काम करता है उससे आप चेंज कर सकते हो, भक्त लोग चेंज कर सकते हैं उनको। बोलो, सच को बोलो, ये नहीं कि उसने पैसे दिए और बाहर बोल दिया मेरा ये काम नहीं हो चल रहा, मेरी ये ज़मीन का ये फलाना ढिगड़ा, जबकि वो ज़मीन उसकी नहीं होती, वो किसी की दबाई होती है। ये चीज़ें देखा करो आप। अगर आप गलत काम करते हो ना तो उसका कर्म दोष आपको लग जाता है, तो आपको बच्चों को भुगतना पड़ता है। कई भक्त लोग काम करते हैं तो फिर बीच में जैसे अभी 6 साल आपने काम अच्छा किया, उसके बाद आपकी वाट लगी, उसमें आप अंतर आत्मा से झांका करो कि आपने क्या गलत किया है, किसी का क्या गलत किया, आप किसी का गलत गलत किया, किसी के पितरों का साथ गलत किया, किसी के पितरों को बांधा है। आप किसी के पितरों को बांधते हो, आपके पितर बंधेंगे, हर हालत में आपके साथ भी ये चीज़ें होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो करोगे भरोगे। तो इसी टॉपिक पे आया था कि आप गलत करोगे तो जैसे माँ बाप के साथ आप गलत करते हो तो आपके साथ होना ही होना है। कई और के एक केस में भी दिखाता हूँ। एक बहू थी, आई थी एक घर में, तो वो सास पे ना बड़ा वो करती थी, तो सास को पसंद नहीं करती थी खाना बनाना ये वो। तो मतलब कि हर बार सास को तंग करना, सास को मतलब कि सुनाना, बातें करनी। तो वो सास बड़ी अच्छी थी, तो वो किचन वगैरह में सारा काम वही करती थी। थोड़ा बहुत उसने काम कर देना, लेकिन बहुत सुनाना, मतलब कि छोटी छोटी कपड़े ना लेके देने, शादी जैसे शादी है वो पुराने कपड़े डाल ले, और लड़के को भी पागल करता था। लड़का भी वही बोलता था जब बहू बोलती थी। तो हाँ, काफ़ी टाइम में तो वो लड़की जो बेटियां थी, लड़की की जो बहनें थी, तो उस बूढ़ी की जो बेटियां थी तो वो मिलने भी नहीं देती थी उनको। आती थी, थोड़ा चिर रह के वो चली जाती थी, तो उनका बड़ा मन, वो बेटियां भी बड़े अच्छे घर में शादी थी, बेटियां अच्छी थी। तो वो कहीं ना कहीं भाई और भाभी से डरती थी, क्योंकि रहना तो उनको उधर ही है, तो वो बोल नहीं पाती थी ये चीज़ें। तो कितना चिर देखती रही, ना ढंग का खाना देना, ना ढंग के कपड़े देने, तो बेटियों ने कपड़े कपड़े लेके देने, तो भी जल जाना, सड़ जाना। तो एंड में क्या होगी, उसके उसके वो जो लेडीज थी ना, जो ये चीज़ें करती थी, उसके भाई की शादी हुई। उसके भाई की शादी हुई तो उसके पास उसके घर में एक जो आई उसकी बहू, वो आई टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो करोगे भरोगे। वो उसने तारे दिखा दिए उसके माँ बाप को। तो वो कहना ना मानना, 10-10 बजे उठना, काम ना करना। तो उसकी माँ थी नौकरों से काम करवाने वाली। तो धीरे धीरे कहीं ना उनके बिजनेस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, क्योंकि जब आप जो आप करते हो मिलता है। तो भाई भी उसका थोड़ा सही नहीं था, भाई माँ बाप की इज्जत करनी छोड़ दी उसने, मतलब कि अपनी परेशानियों में रहने लग गया, काम भी थोड़ा धंधे बंद हो गए। तो वो जो लेडीज़ थी आती थी, वो भी अपनी माँ बाप की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करती थी। तो उसमें क्या हुआ एंड में, कि वो उसको पता चला कहीं ना कहीं कि ये लड़की, वो बड़ा गुस्सा, अपने फैमिली में इंटरफेयर करना, भाभी के ऊपर ये वो गुस्सा ये वो। तो भाभी ने एक दिन बोल ही दिया कि तुम अपनी सास के साथ क्या करती हो, तुम सास जो अपनी सास के साथ करती हो, मैं भी अपनी सास के साथ करती हूँ। तो उस दिन से उसका दिल टूटा। तो कहीं ना कहीं हमारे मंदिर में वो आई थी, तो फिर मैंने उसको सारा हिस्ट्री बताई कि तुम्हारी ये गलतियाँ ये है, ये है वो, ये तुम्हारे कर्म दोष लगे हुए हैं, अपनी सास की इज्जत करो। फिर वो अपनी सास के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करने लगी, उसको माँ की तरह मानने लगी, उसकी इज्जत करने लगी। तो फिर उसका घर, उसकी जो भाभी थी वो भी चेंज हो गई, वो भी सही हो गई, और ये इसका घर सही हो गया, वो भी चेंज हो गई, बिजनेस भी सही हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सास भी होती है वो भी माँ ही होती है। तो इज्जत करो, सास की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो, सारा परमात्मा देखता है ये चीज़ें। तो आपको उसी तरह से जैसा बीजोगे वैसे ही फल मिलता है। तो स्टोरियाँ बताने को तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो माँ बाप के हैं। माँ बाप ही हमारा पहला गुरु होता है, गुरु माँ बाप ही होते हैं। जो माँ बाप ही सही नहीं रहे, सुखी नहीं, तो वो फिर क्या कहते हैं, उसी लाइफ का क्या फ़ायदा। कई बार क्या होता है कि माँ पैसा काट काट के मतलब कि अपना पेट काट के बच्चों को पालती है, तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप के बारे में सोचते ही नहीं। कई बार ना कई फैमिलियों में इतने पैसे नहीं होते क्योंकि माँ अपने बच्चों को ना वो एक अच्छा फ़ोन दिला सके या अच्छे कपड़े ये वो। तो बच्चों को चाहिए ना, बच्चे भी आजकल के ढीठ हैं। अगर आप पढ़ रहे हो साथ में पार्ट टाइम आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट टाइम काम करो, अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाओ। आप खुद से क्यों नहीं लेते, खुद मेहनत करो, बहुत काम है दुनिया में, बहुत ज़्यादा। हमने भी जब स्टडी की है, स्टडी करने के बाद हम भी पार्ट टाइम काम करते थे, सब कुछ करते थे। कोई फैमिली से कोई इतने रिच तो थे नहीं, हाँ ज़मीन थी बहुत ज़्यादा, सब कुछ। तो वो कोई क्या कहते हैं,
हमें भी पितर दोष और कर्म दोष थे पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है सच है। लोग अपने अपने बारे में नहीं लाते, टीवी पे नहीं बोलते, पर मैं तो सच बोलता हूँ, सच का साथ देता हूँ। हमें भी प्रॉब्लम थी जब मैं भक्ति की लाइन में आया हूँ, इससे पहले हमारे पितर दोष थे, पितर प्रेत जोनी में थे हमारे, और क्या कहते हैं, एक बीज लगा हुआ था जो तंग करता था फैमिली को, वो है हिंदू ही था। तो काफ़ी चीज़ें थी जो आदमी इंसान भक्ति की लाइन में क्यों कैसे आता है कि जब उनके घर में प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। कई तो खुशी से आते हैं, पिछले जन्म के जो आपके किए होते हैं, पिछले भक्ति की होती है तो इस जन्म में आपको मिलता है। हमने भी शायद कहीं ना कहीं पिछले जन्म की कोई भक्ति की थी जो इस लाइन में फॉरेन में आके, नहीं तो फॉरेन में क्या होता है, फॉरेन की लाइफ को देख के, लाइफस्टाइल देख के कोई नहीं आता भाई भक्ति लाइन में। फॉरेन में तो आपको पता ही है टाइम ही नहीं होता, उसके बाद फिर बिजी लाइफ होती है। पर हम फॉरेन में आके इस लाइन में आए कि भक्ति की लाइन में किसी तरीके से परमात्मा ही लाया, और हमारे जो पूर्वज थे वो भी गद्दी वगैरह लगाते थे, तो वो काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो आने के बाद देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई लोग ये बोलते हैं ना कि दादा परदादा की, दादा पितरों की गद्दी है, पितरों की गद्दी है। ये एक बात नोट करने वाली है, याद रखना, कई मर जाते हैं इस चीज़ में कि मेरे दादा परदादा गद्दी लगाते थे, हमारे पास इतनी शक्तियाँ सिद्धियाँ, ये वो। ये लालच मत करो। तुम्हें पता है कई लोगों की गद्दियाँ बंदी होती हैं, कई बार वो दादा परदादा ही बांध जाते हैं, या चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी के पितर बांध जाते हैं गद्दी। क्यों बांधते हैं वो? क्योंकि आगे तुम्हारे परिवार वंश में कोई पाठ पूजा करने वाला ही नहीं है, कोई प्रॉपरली संभालने वाला ही नहीं है, और तुम अयाशी वाले हो। तो वो देखते हैं, रोते हैं अंदर, तो वो अपनी गद्दी खुद बांध जाते हैं। लोग ये बोलते हैं तुम्हारी गद्दी बांधी हो, वो खुद बांध। आप खुद खोल सकते हो, हनुमान जंजीरा पढ़ो, 11 दिन का संकल्प लेके हनुमान जी जीरा पढ़ो, को बोलो, हनुमान जी से बेनती करो, रामचंद्र जी का नाम पहले लो, तो कि मेरी गद्दी खोलो। तो आपकी गद्दी खुद खोल सकते, 11 दिन का हनुमान जी जीरा पढ़ो और संकल्प लेके गोत्र जात बोलो, आपकी गद्दी खुल जाएगी। और पर गद्दी, ये भी मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, देखो ये चीज़ें मैंने नोट की है, ये चीज़ें काफ़ी लोग नहीं करते। आप इंडिया में लोग भी इस चीज़ को नहीं नोट करते। देखो जी, सबसे पहले आपके गद्दी लगती थी चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी में, आपको नहीं पता था, कहीं आप भक्ति लाइन में आ गए, आपको पता चल गया। लेकिन पता चलने के बाद भी आप वो गद्दी किसी तरीके से खोल लेते हो, या कोई भक्त आपकी मदद करता, खोल लेते हो गद्दी। पर वो गद्दी पहले उसमें क्या कि आपकी पहले ज़मीन थी, 300 बीघे 400 बीघे, या कुछ बिजनेस था, ये वो सब ठप हो गया, ख़त्म हो गया कहानी। आप भक्ति लाइन में नए हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप जीरो से शुरू कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो गुरु भी आपको बताए, जब वो गुरु बनाते तो वो सारी आपकी प्रॉब्लम जो आपके घर में खबीज है, जिन है, भूत है, जो भी गंदी, जो गुरु अपनी शरण में ले लेता है, आपको स्विच करता है। और वो गुरु वही होता है जो घर का कल्याण करे पहले आपका। तो जब आप गद्दी भी खुलवाता है, गद्दी खुलती है, देखो गद्दी खुलने के बाद भी आपको शक्तियाँ मिल गई माँ काली की, जो भी आपके पितरों ने, कि हनुमान जी की या किसी भी देवता की अन्य आपको शक्तियाँ मिली, तो उसमें भी चौड़े हो जाते हैं आप, चौड़े। पहले तो उनको कितने, वो जिस पितर ने गद्दी बंदी है, जिसने खुद बांधी है, वो पितर भी वही होगा, तो वो उसको खोलोगे, बड़ा कमज़ोर हुआ होगा। आप हवन करके या फिर दिया जला के, वैसे तो पितरों का नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर कई लोग क्या करते हैं कि गद्दी को देख के, सिद्धियाँ को देख के, तो वो उनको पितरों की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, तो भोग प्रसाद देते हैं, ये वो। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आप सिद्धियाँ भी आपकी भी होती है तो उधर से मिल जाती है, तो आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, पाठ पूजा करके हवन करो उनके लिए, दान पुण्य करो, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं आप। अगर आपका गुरु भी है, मदद करता है, स्ट्रॉन्ग तो बन जाती है। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर देखना, कईयों के घर फिर भी बर्बाद क्यों होते हैं। देखो जी, सबसे पहले पितर, उस पितर को क्यों बांधनी पड़ी गद्दी, ये पॉइंट नोट करो, क्यों उसको गद्दी बांधनी पड़ी, क्यों उसने गद्दी बांधी, क्या चक्कर है। उसकी भक्ति का लेवल इतना नहीं था कि ठीक है वो सिद्धि शक्तियाँ सब अपने शिव शंकर के चरणों में भी दे सकता था, अपने देवी देवता को। उसका लेवल, उसको क्या कमी थी, किस चीज़ की कमी थी। अब वो कमी किसी ना किसी तरीके से उसने ना अपने आगे आगे, जब चौथी पीढ़ी होगी तो फिर जो चौथी पीढ़ी के पहले अब पीढ़ी चल रही है, उसको मन में अंदर लाया, भाव लाया भक्ति का, भक्ति में लाइन में लेके आए। चलो उसने, गुरु ने मदद की, गद्दी भी खुल गई, सब कुछ खुल गया। पर ये देखो, गद्दी खुलने के बाद भी आपके
आपके भाई बहन काम करते हैं, आपके कई बार क्या होता है कि कई केसों में कि उनके 2 बड़े भाई होते हैं, भतीजे होते हैं, वो काम नहीं करते, कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, कुछ करता है। वो गद्दी खुलने के बाद आप देखो, आप गद्दी खोली, गद्दे खुलने के बाद साल चेक करो, अगर वो काम करते हैं, आपके पितर साथ दे रहे हैं, काम करते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है, तो ठीक है। अगर वो गद्दी खुलने के बाद भी आपके भाई काम नहीं कर रहे, आपके भतीजे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप तो जन कल्याण कर रहे हो, परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो फिर आपका परिवार सही नहीं है, तो फिर गद्दियाँ सिद्धियाँ को क्या फायदा है? फिर हाथ जोड़ो भाई, बोलो कि शिव शंकर के हवन करवाओ कि भाई आप अपनी स्थान पे जाओ, मुक्ति करवाओ उनकी। अगर तो गद्दी वाला जो पितर है आपका, गद्दी वाला, वो तो उसने अच्छी भक्ति की है, तो उसको बोलो, शिव शंकर जी को बोलो कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आप उसके लिए, या फिर उसको पितृलोक में स्थान दिलवा दो। जहाँ फिर क्या होता है कि जो दो, कई बार 3-4 पितर होते हैं, 2 पितर इस जो जोनी के होते हैं, मतलब प्रे जोनी में थे, वो आप चाचे ताए कुछ भी हो सकते, तो वो आपके पास आ गया आपकी भक्ति देख के, तो आपने जो भक्ति की है, तो आपने बहुत मेहनत की है, तो वो सफ़ेद हो गए, तो आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घर में आपके वही हाल है, मतलब कि पैसा आ रहा है, एक भाई काम कर रहा है या भतीजा कम कर रहा है, दूसरे वेले हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर पितरों का, जो पितर शराब पीते थे आपके, वही हाल आपकी फैमिली का, भाई पी रहा है। या अगर पितर सूखा सुल्फा पीते थे, तो आप भंग पीते थे, तो वो आपके बेटे भतीजे या भंग पिएंगे, तो समझ जाओ तो फिर आप कोशिश करो अपने पितरों की मुक्ति कराने की। मुक्ति शायद उसकी गद्दी थी या थी, गद्दी वाली स्थिति को बोलो आपने मेरी मदद करनी है, ठीक है, हाथ जोड़ के बेनती, तो मेरी मदद करो। अगर नहीं करनी, आपने जाना है, तो आप शिव शंकर में समा जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं। ये अपनी मेहनत से करो, सब कुछ अपनी मेहनत से मिलता है। विरासत में मिली हुई चीज़ें तो होती तो सही है, अगर अच्छी उन्होंने पाठ पूजा की, अच्छा किया, अच्छा आचरण है, तो सही है। नहीं तो उनके उनके भी कोई लालच था, काम क्रोध लोभ में कुछ रह गई थी चीज़ें, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती, वो ही भड़के होते हैं, तो वो आप उनकी गद्दी खोल के अच्छी की जगह पंगे में पड़ जाते हो। तो हो सके तो मुक्ति करवा दिया करो, तो धीरे धीरे सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करोगे, परमात्मा सब हर चीज़ मिलेगी। माँ बाप की इज्जत करो, और भाई बहन की इज्जत करो, लोगों की इज्जत करो, और भक्ति में लाइन में तब भी बढ़ोगे अगर आपके माँ बाप सही हैं। माँ बाप की इज्जत करते हो, तो तभी भक्ति लाइन में आप बढ़ सकते हो। कोई गुरु या कोई भी गुरु या किसी भी पद ऊंची पदवी पहुंच सकते हो। आप लोगों के जन कल्याण कर सकते हो, या फिर अपनी फैमिली की मदद कर सकते हो। भक्ति लाइन में अगर पढ़ना है, या वैसे पाठ पूजा करते, जब तक आप अपने माँ बाप को अपना पहला गुरु नहीं मानोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत करो।